जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चलाया, आपने देखा होगा। लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे, इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, कश्मीर के बाद केरल, केरल के बाद वेस्ट बंगाल। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास काफी पुराना है। फिल्म इंडस्ट्री ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर भी देखा और रंगीन फिल्मों का भी, लेकिन सियासत अक्सर ही फिल्मों को कुछ ज्यादा ही रंगीन बना देती है। नेतागिरी के तड़के ने उन गुमराह करने वाली फिल्मों को भी एक नई पहचान दे दी है, जिनके जरिए समाज में नफरत के बीज बोने की कोशिश होती है। अक्सर फिल्मों में गुंडे, बदमाश और आतंकियों के लिए एक खास कपड़े वाले लोगों को दिखाया जाता है। जाहिर सी बात है कि जब फिल्मों में इतनी नफरत भरी हुई है कि फिल्म बनाने से लेकर फिल्मों पर निगरानी रखने वाली संस्थाएं भी अपनी जिम्मेदारी निभाने से गुरेज करने लगे, तो ऐसे में सवाल है कि सियासत कौन कर रहा है। हमारे देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद बहुत से दंगे, फसाद और यातनाओं को देखा है। देश का बंटवारा भी एक त्रासदी ही था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्सर एक ऐसे विषय पर आंसू बहाने का काम करती है जिसका नाम है कश्मीरी पंडित। 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों का मामला सामने आया, तब यह सवाल भी खुलकर उठने लगा कि आखिर कश्मीरी पंडितों पर इतने जुल्म और ज्यादती क्यों हो रही है, क्योंकि उस वक्त केंद्र में बीजेपी के समर्थन से चलने वाली बीपी सिंह की सरकार थी। आरएसएस के नेता ही कश्मीर में राज्यपाल थे। इसके बावजूद भी कश्मीरी पंडितों पर जुल्म करने वाले लोग आखिर किसी की शह पर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से फिल्म को देखने के बाद लोगों की तरफ एक जहरीली भाषा का इस्तेमाल अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, उसने 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की भूमिका को तैयार कर दिया है। इस फिल्म के रिलीज के बाद से ही 2024 के आम चुनाव की झलक नजर आने लगी है, क्योंकि इस फिल्म का प्रचार खुद भारत सरकार कर रही है। कई राज्यों की भाजपा सरकारें भी जी जान से मेहनत कर रही हैं। कई राज्यों में द कश्मीर फाइल्स का टैक्स फ्री कर दिया गया, तो वहीं मध्य प्रदेश में पुलिस वालों को फिल्म देखने के लिए अलग से छुट्टी देने की व्यवस्था की है। बहुत से लोगों का यही मानना है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जमकर छेड़छाड़ की गई है। यहां तक कि हमारे देश के सैनिकों के लिए आपत्तिजनक सीन तैयार किए गए। सैनिक शहीद की पत्नी भी अपने पति के गलत चित्रण से नाखुश है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने इस फिल्म के सीन पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ अब हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अपने प्रचंड ज्ञान के साथ इस फिल्म के प्रमोशन में कूद चुके हैं और अपनी सियासी अंदाज में इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इस फिल्म के बहाने उस विपक्ष पर हमला बोला है जिसकी भूमिका कहीं भी नजर नहीं आ रही है। यानी कि पीएम मोदी ने बहुत अच्छे से अपने सियासी मंचों के जरिए इस फिल्म का प्रमोशन कर दिया। अब गली कूचे और मोहल्लों के लोग भी कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए उतावले हो जाएंगे। वाकई एक फिल्म को बिना उसके फैक्ट चेक किए प्रमोट करने की कला अगर किसी ने सीखनी है तो हमारे प्रधानमंत्री से सीखनी चाहिए। आखिर क्यों बीजेपी इस फिल्म का कर रही है प्रचार? आखिर क्यों इस फिल्म ने लिख दिया 2024 के चुनाव की स्क्रिप्ट? आखिर क्यों बीजेपी अभी से करने लगी है 2024 की तैयारी? आखिर क्यों एक फिल्म के बहाने फैलाई जा रही है नफरत? आखिर क्यों पीएम मोदी कर रहे हैं फिल्म का प्रचार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ।
बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिर चुकी है। फिल्म के कई सीन पर विवाद खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने द कश्मीर फाइल्स में भारतीय वायुसेना के दिवंगत स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का चित्रण करने वाले दृश्यों को दिखाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश दिवंगत स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी निर्मला खन्ना की अदालत में याचिका दायर करने के बाद दिया है। उन्होंने अपने पति के दृश्यों को तथ्यों के विपरीत होने का दावा करते हुए उसे हटाने या संशोधित करने की मांग की थी। रवि खन्ना 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में कथित तौर से मारे गए 4 भारतीय वायुसेना सैनिकों में से एक थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि रवि खन्ना की पत्नी निर्मला खन्ना के बताए गए तथ्यों को देखते हुए फिल्म में से शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना से संबंधित काम को दर्शाने वाले सीन्स को दिखाने पर रोक लगा दी गई है। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। केरल की कांग्रेस इकाई के ट्विटर हैंडल से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के मुद्दे पर सोमवार को कई ट्वीट किए गए। एक ट्वीट में लिखा था कि कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर तथ्य सामूहिक रूप से पंडितों ने गवर्नर जगमोहन के निर्देश पर घाटी को छोड़ा, जो कि आरएसएस के आदमी थे। बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार के तहत पलायन शुरू हुआ था। आतंकी हमलों के बाद पंडितों को सुरक्षा देने की जगह बीजेपी के अपने गवर्नर जगमोहन ने उन्हें जम्मू पुनर्स्थापित करने को कहा। पंडितों के परिवार की एक बड़ी संख्या सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी, तो उसने डर में घाटी छोड़ दी। एक दूसरे ट्वीट में कांग्रेस केरल ने लिखा, विस्थापन के दौरान अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी देश में हिंदू मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा कर रही थी। पंडितों के मुद्दे पर बीजेपी चुनावी लाभ के लिए एक नकली आक्रोश पैदा करती है। केरल कांग्रेस ने कहा है कि कल के ट्वीट के सभी तथ्यों पर वो आज भी डटी हुई है। बीजेपी की हेट फैक्ट्री गलत संदर्भों के साथ ट्वीट को सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगले ट्वीट में केरल की कांग्रेस इकाई ने लिखा, बीजेपी के लिए कश्मीर हिंदू मुस्लिम समस्या है। कांग्रेस के लिए ये अलगाववादियों और भारत के साथ खड़े लोगों के बीच एक लंबी लड़ाई है। इसलिए उन सभी कश्मीरियों का सम्मान करें जिन्होंने इस जंग में बलिदान दिया। कांग्रेस शांति लाई और पंडितों को पुनर्स्थापित किया। बीजेपी ने राजनीति के लिए इसे बर्बाद किया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म के बहाने पर विपक्षी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड की मीटिंग में बुधवार को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म को लेकर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समाज के सामने सही समय पर रखना, जिसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्य का महत्व होता है और वैसा ही फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर की बात करती है, नेल्सन मंडेला की बात करती है, लेकिन दुनिया महात्मा गांधी की चर्चा बहुत कम करती है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर उस समय किसी ने हिम्मत करके महात्मा गांधी के पूरे जीवन पर एक फिल्म बनाई होती और उसे दुनिया के सामने रखा होता तो शायद हम संदेश दे पाते। पहली बार एक विदेशी ने जब महात्मा गांधी पर फिल्म बनाई और पुरस्कार पर पुरस्कार मिले तो दुनिया को पता चला कि महात्मा गांधी कितने महान थे। पीएम मोदी ने तंज भरे अंदाज में कहा कि बहुत से लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात तो करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इमरजेंसी पर कोई फिल्म नहीं बन पाई क्योंकि सत्य को लगातार दबाने का प्रयास होता रहा। भारत विभाजन जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो बहुत से लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि आखिर देश ये सब कैसे भूल सकता है, उन सब से भी तो सीखने को मिलता है। मोदी ने कहा कि भारत विभाजन की वास्तविकता पर क्या कभी कोई फिल्म बनी? अब इसलिए आपने देखा होगा कि इन दिनों जो नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स आई है उसकी चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे बुलंद किए रहते हैं वो पूरी जमात बौखलाई हुई है बीते 5-6 दिनों से और इस फिल्म की तथ्यों और बाकी चीजों के आधार पर विवेचना करने के बजाय उसके खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कश्मीर अब पूरी तरह से केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। अब कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य है। कश्मीर से विशेष राज्य को दर्जा भी हटा दिया गया है, लेकिन आज भी कश्मीरियों के साथ इंसाफ कहां हुआ? जब कश्मीरियों पर जुल्म हुआ तब भी संघ और भाजपा की सरकार थी और आज भी भाजपा की ही सरकार है, तो फिर इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं शायद इस फिल्म के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और विपक्ष फिलहाल सर्कस का जोकर बनकर घूम रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में गोरख पांडे ने भी क्या खूब फरमाया है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोलो रात है,
ये सुबह सुबह की बात है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।